इलाज के दौरान उन्हें एक बेताल का सामना करना पड़ा। वो नग्न अवस्था में आया, एक आंख पत्थर की। अगर उन्होंने सूर्य कवच न पढ़ा होता तो शायद वो बच न पाती। 13 से 14 दिन बाद उनके लैपटॉप पर बार बार एक मैसेज आने लगा, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अ सेकेंड लाइफ। वो डिलीट करती, फिर आता। आखिरकार वो लैपटॉप वायरस से भर गया। आज भी बंद पड़ा है। कुछ सेलिब्रिटीज की सोल उनकी नहीं होती, कोई और चीज उनके अंदर बोल रही होती है। फिर मैंने उनसे अप्सराओं के बारे में पूछा। लोग कहते हैं कि अप्सराएं बुलाने से वो प्रॉपर वाइफ की तरह रहती हैं। वो 3 वचन लेती है, मैं जब चाहूं आऊंगी, तू मुझे भेजेगा, मेरी सेक्सुअल जरूरतें पूरी करेगा और किसी दूसरी औरत को टच भी नहीं करेगा। अगर ये वचन तोड़े तो वो तुम्हारा गृहस्थ जीवन डिस्ट्रॉय कर सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है तंत्र की, अप्सराओं की, यक्षिणियों की और हाँ, इल्यूमिनाटी का भी जिक्र है। दोस्तों, ये बात तब की है जब वो तांत्रिक अपनी छोटी बहन के दोस्त के फोटोज स्क्रॉल कर रही थीं। अचानक उन्हें उस लड़के की तस्वीर में उसके बाईं तरफ एक फीमेल एंटिटी दिखी। वो उस वक्त तंत्र सीख रही थीं। नई तो एक्साइटमेंट था, भूत पकड़ेंगे, उसका पीछा करेंगे। उनकी 5 लोगों की टीम थी, 2 औरतें, 3 मर्द। वो लोग क्रॉस चेक करते थे कि मुझे ये दिख रहा है, तुझे क्या दिख रहा है। उन्होंने उस एंटिटी को बुला लिया। एक डायमेंशन बनाया था जिसमें वो ऐसी चीजों को लॉक करते थे, लेकिन जल्दबाजी में ये नहीं देखा कि वो एंटिटी कहां से आई, कितने टाइम से उस लड़के के साथ थी। बस बुला लिया। फिर उन्होंने अपनी बहन से पूछा, तू इसे जानती है? बहन बोली, हाँ, स्कूल टाइम से। फिर पूछा, कभी हक लेता है? बहन ने कहा, हाँ, कभी कभी। फिर तांत्रिक ने कहा, इसका घर 3rd फ्लोर पर है, ऐसा ऐसा कमरा है। बहन हैरान, बोली, तुझे कैसे पता? लेकिन दोस्तों, 3 दिन बाद वो एंटिटी उनके डायमेंशन से गायब हो गई। वो तांत्रिक 5 साल से रेगुलर हवन करती थीं, हर मंगलवार 10 घंटे हनुमान चालीसा का जाप 108 बार। सोचो, इतना मजबूत डायमेंशन, फिर भी वो एंटिटी उसे तोड़कर चली गई। उन्होंने सोचा, ये क्या चीज थी। सारा मटेरियल अपनी दोस्त को भेजा, क्रॉस चेक किया। तब पता चला ये इल्यूमिनाटी से जुड़ा था। हाँ दोस्तों, इल्यूमिनाटी। उनका कहना था कि ये बहुत हाई लेवल की चीज है। उनके साथ जो हुआ वो डरावना था। एक रात वो एसी रूम में फर्श पर सो रही थीं। सपने में लगा उनका सूक्ष्म शरीर किसी और डायमेंशन में है। सब कुछ ब्लैक, पेड़, पत्ते, लोग, सब ब्लैक ड्रेस में। लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। वो अकेली थीं, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं। उनकी सारी सिद्धियां उस दिन फेल हो गईं। अगर हनुमान जी का साथ न होता, शायद वो वापस न आ पाती। 13 से 14 दिन बाद उनके लैपटॉप पर बार बार एक मैसेज आने लगा, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अ सेकेंड लाइफ। वो डिलीट करती, फिर आता। आखिरकार वो लैपटॉप वायरस से भर गया। आज भी बंद पड़ा है। उन्होंने बताया कि इल्यूमिनाटी सनातन से कहीं ज्यादा पावरफुल है, बहुत नेगेटिव। वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कम्युनिकेशन में मजबूत हों, जिनके पीछे पब्लिक हो। वो आपकी सोल को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप वीक हैं, स्टेज फोबिया है, 4 बातें नहीं बोल सकते, वो आप में कुछ और डाल देंगे। आजकल यही हो रहा है। कुछ सेलिब्रिटीज की सोल उनकी नहीं होती, कोई और चीज उनके अंदर बोल रही होती है। फिर मैंने उनसे अप्सराओं के बारे में पूछा। लोग कहते हैं कि अप्सराएं बुलाने से वो प्रॉपर वाइफ की तरह रहती हैं। उन्होंने कहा, हाँ, ये सच है। लेकिन आजकल लोग सात्विक भाव से नहीं, बल्कि प्रेमिका भाव में बुलाते हैं। अप्सराएं 2 तरह से आती हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म साधना में तीसरे दिन से दिखने लगती हैं।
स्थूल के लिए 21 दिन का रिचुअल करना पड़ता है। सबसे सुंदर अप्सरा, नाभि दर्शना। ग्रीन कलर की ट्रांसपेरेंट कपड़े, हवा में बाल लहराते हुए। अनंत सुंदर। और यक्षिणी, वो पैसा बनाती नहीं, लेकिन तुम्हारी नजर बदल देती है। वो 3 वचन लेती है, मैं जब चाहूं आऊंगी, तू मुझे भेजेगा, मेरी सेक्सुअल जरूरतें पूरी करेगा और किसी दूसरी औरत को टच भी नहीं करेगा। अगर ये वचन तोड़े तो वो तुम्हारा गृहस्थ जीवन डिस्ट्रॉय कर सकती है। उन्होंने एक केस बताया। एक शख्स ने यक्षिणी सिद्ध की, अमीर हो गया, गाड़ी बंगला सब, लेकिन उसने शादी की बात की तो यक्षिणी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो कहता था, मेरे पास सब है, बस मैं नहीं हूँ। 40 की उम्र में गंजा हो गया, सूख के कांटा हो गया। उसकी बात सुनकर मुझे तरस आया। फिर उन्होंने कहा कि तंत्र हमेशा बुरा नहीं होता, सात्विक तंत्र भी होता है, लेकिन तरीका मायने रखता है। शमशान में काले मुर्गे की बलि, रात 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे साधना, ये आसान नहीं, हिम्मत चाहिए। और गलत इंटेंशन से बुलाया तो वो एंटिटी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। एक और केस बताया। एक लड़का था महाराष्ट्र से, फोटोग्राफी करता था। एक औरत से मिला और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पेट दुखता, सर दुखता, नींद नहीं आती। पता चला उस औरत ने उस पर ब्लैक मैजिक किया था, सोन पापड़ी में कुछ मिलाकर खिला दिया। वो तांत्रिक के पास गया और उन्होंने सात्विक तरीके से उसका इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें एक बेताल का सामना करना पड़ा। वो नग्न अवस्था में आया, एक आंख पत्थर की। अगर उन्होंने सूर्य कवच न पढ़ा होता तो शायद वो बच न पाती। और हाँ, जो लोग कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होता, उनके लिए तांत्रिक का जवाब था, जिस चीज को तुमने समझा नहीं वो तुम्हें कभी समझ आएगी भी नहीं। अपनी थर्ड आई एक्टिव करो, खुद को लाइट करो। एनर्जी हर जगह है, पावरफुल से वीक तक। तुम जिससे कनेक्ट करोगे वही तुम्हें मिलेगा। ये कहानी सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अगर आपको ये पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था। इसे अपने उस दोस्त, भाई, बहन या किसी को भी शेयर करें जिसे लगता है कि वो ऐसी चीजों से जूझ रहा है। मेरा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया की झलक दिखाना है। मानना न मानना आपके ऊपर है। तांत्रिक की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फॉलो करें, कनेक्ट करें। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, शायद किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।